28 दिसंबर 1937 को भारत के मुंबई शहर में एक ऐसे कोहिनूर का जन्म होता है जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते थे, जिन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो कार बनाई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बिजनेसमैन सर रतन टाटा जी के बारे में, जो आज हमारे बीच नहीं है। 9 अक्टूबर 2024 की शाम को सर रतन टाटा जी का निधन हो गया। 86 साल की उम्र में वह हम सभी से विदा लेते हुए मुंबई के बीच कैंडी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली। सर रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप को 30 साल तक लीड किया। इस 30 सालों में उन्होंने भारत में ऐसे ऐसे काम किए जिनके कारण उनकी एक स्टोरी और एक इमेज क्रिएट हो जाती थी, जिनकी स्टोरी सुनकर आजकल के यूथ उनसे इंस्पायर होते हैं। उन्हीं स्टोरी में से एक ऐसी स्टोरी जो ये बताती है कि वे किस तरह अदर बिजनेसमैन से उन्हें अलग बनाती है। ये स्टोरी है नवंबर 2003 की, जब सर रतन टाटा जब अपनी कार में बैठकर जा रहे होते हैं, तब उन्होंने देखा कि एक फैमिली है जो अपने स्कूटर पर बैठी हुई है। सर रतन टाटा जी ने देखा कि 4 लोग एक स्कूटर पर बैठे हुए थे और बहुत तेज की बारिश हो रही थी। सर रतन टाटा जी ने देखा कि इतनी तेज बारिश में वे अपने फैमिली के साथ बहुत मुश्किल के साथ एडजस्ट कर पा रहे थे। तब सर रतन टाटा जी ने सोचा कि ऐसे ही बहुत सी फैमिली के साथ सेम प्रॉब्लम होता होगा। सर रतन टाटा जी ने सोच लिया था कि एक ऐसी कार बनाएंगे जिसे हर मिडिल क्लास फैमिली खरीद सके। ठीक इसके 5 साल बाद 10 जनवरी 2008 को दिल्ली में टाटा नैनो कार लॉन्च किया गया और तब कार लॉन्च कर रहे थे तभी सर रतन टाटा ने ये स्टोरी बताया। टाटा कंपनी का बिजनेस प्लान केवल एक ही है, सर्विस फर्स्ट इनकम लास्ट। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब टाटा कंपनी ने टाटा नैनो कार लॉन्च किया तो टाटा नैनो कार की मार्केट प्राइस 1 लाख रुपया था, जो दुनिया की इससे सबसे सस्ती कार बनाती थी। लेकिन ये बिजनेस प्लान बुरी तरह से फेल हो गया और सर रतन टाटा जी की कंपनी टाटा कंपनी को भारी नुकसान हुआ। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि टाटा नैनो कार का प्लान फेल होने के पीछे क्या कारण रहा होगा, जिसकी वजह से टाटा नैनो कार का बिजनेस प्लान डाउन हो गया। इतनी सस्ती होने के बावजूद इसका मार्केट प्लान फेल होने के पीछे क्या रीजन रहा होगा? टाटा नैनो कार का फेल होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है लोएस्ट प्राइस कार। हमारे भारत में जब कार चलाया जाता है तो यह कार हमारे सोसाइटी में आपका स्टेटस और सिंबल होती है। अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ कार रखना आम बात होती है। टाटा नैनो कार का दाम कम होने के कारण ये गरीबों का कार बन गई थी। चलिए आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये 3 लड़के हैं जिसके पास अलग अलग फोन है। फर्स्ट लड़के के पास OnePlus का फोन है और सेकंड लड़के के पास पोको का फोन है और थर्ड लड़के के पास आईफोन है। आपसे मेरा सवाल यह है कि आप किसकी तरफ फोकस करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप आईफोन वाले की तरफ फोकस करोगे क्योंकि उसके पास सबसे महंगी फोन है। और वैसे भी भारत के लोग 100 में से 90% लोग दिखावा की जिंदगी जीते हैं। यही कारण है कि कार सस्ता होने के कारण इनके स्टेटस पर इफेक्ट पड़ेगा और लोग क्या कहेंगे, जिसके कारण टाटा नैनो कार पर इफेक्ट पड़ा और टाटा कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ा और कंपनी को काफी लॉस हुआ। सर रतन टाटा ने ये सोचकर कार बनाई थी कि हर लोएस्ट मिडिल क्लास फैमिली के घर के बाहर एक कार होगी। मिशन फेल होने के बाद आखिरकार सर रतन टाटा ने 2019 यानी 2019 में टाटा नैनो कार बनाना बंद कर दिया। लेकिन ये स्टोरी हमें ये बताती है कि सर रतन टाटा ना केवल बिजनेस के लिए, इसके अलावा सोशल सर्विस को बढ़ावा देते थे। सर रतन टाटा की देख रेख में टाटा कंपनी ने ऐसे ऐसे कारनामे किए जिनके बारे में जानकर हर भारतीयों का सिर फक्र से ऊंचा हो जाएगा। यह बात है फरवरी 2000 की, जब BBC न्यूज ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, जो यूके की फेमस न्यूज चैनल है जो वर्ल्ड में सारे न्यूज को इकट्ठा करती है। फरवरी 2000 में BBC न्यूज चैनल ने एक हेडलाइन छापा जिसमें लिखा हुआ था टेटली बैक्ड बाय इंडियंस टाटा। इसका मतलब है टेटली को भारत की टाटा कंपनी ने जीती। मैं आपको बता दूं कि टेटली एक टी कंपनी है। ब्रिटेन की टेटली टी उस टाइम की वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट टी कंपनी में से एक थी।
साल 2000 में टाटा कंपनी ने 271 मिलियन यूरो में ब्रिटेन की फेमस टी कंपनी टेटली कंपनी को खरीदा था। जिस समय टेटली कंपनी को खरीदा गया था उस समय टाटा की कुल नेटवर्थ $100 मिलियन था। वो अपने से 3 गुना बड़ी कंपनी को हायर किया था। टाटा कंपनी भारत की पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने टेटली जैसे विदेशी कंपनी को हायर यानी खरीदा था। जिसके बाद से टाटा कंपनी ने इंटरनेशनल लेवल पर भारत और सर रतन टाटा को मजबूत पहचान दिया। टेटली कंपनी को हायर करने से टाटा टी को इंटरनेशनल टी मार्केट्स में फैलने का गोल्डन मौका मिला, जिसके बाद से टाटा टी को ग्लोबली मार्केट में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगा। टाटा कंपनी यहीं तक नहीं रुकी। दोस्तों, आपने कभी न कभी तो टाटा कंपनी के टाटा ट्रक को देखा होगा जिस पर टाटा कंपनी का लोगो लगा हुआ रहता है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि ये ट्रक कंपनी टाटा कंपनी की नहीं है तो हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये ट्रक टाटा कंपनी का नहीं बल्कि ये ट्रक कंपनी कोरिया कंपनी का है, जिसका नाम देवू कमर्शियल व्हीकल है। साल 2004 में टाटा मोटर्स ने कोरिया की कंपनी देवू कमर्शियल व्हीकल को $102 मिलियन में खरीद लिया था। दोस्तों, क्या आपने सर रतन टाटा की रिवेंज स्टोरी सुनी है? दरअसल 19 के दशक में टाटा कंपनी ने ट्रक से हटकर कार बनाने के बारे में सोचा। टाटा कंपनी ने 30 दिसंबर 1998 को टाटा इंडिका कार लॉन्च किया गया। इंडिका कार का इंडियन मार्केट में इतना बढ़िया रिस्पांस मिल रहा था कि यह देश का सबसे अधिक बिकने वाले कारों में से एक बन गया। लॉन्च होने के एक सप्ताह के भीतर ही कंपनी को 1,15,000 ऑर्डर मिल गया। इस कार का नेगेटिव फीडबैक के कारण ये 2 साल के अंदर इसकी खरीद में भारी गिरावट आई, जिसके बाद से टाटा इंडिका खराब गिरावट देखकर सर रतन टाटा भीतर से टूट से गए थे। दरअसल दिल्ली, मुंबई और कई शहरों से शिकायतें आ रही थी कि ये कार सड़कों पर चलने लायक नहीं है, ये कार सही नहीं है। जिसके बाद कार नुकसान देखकर सर रतन टाटा ने कार बंद करने का फैसला लिया और टाटा इंडिका को बचाने के लिए ब्रिटेन गए। रतन टाटा ने अपनी पूरी टीम के साथ फोर्ड कार की कंपनी में पहुंच गए और फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिले और इंडिका कार के बारे में बात की। लेकिन बिल फोर्ड ने रतन टाटा का इंसल्ट किया और साथ ही ताना मारा, आपको जब कार बनाना ही नहीं आता तो फिर भी आपने कार बनाने का फैसला क्यों किया? ये बोलते हुए कहा, छोड़िए, मैं आप पर एहसान करता हूँ, आपकी कार खरीद लेता हूँ। बस फिर क्या था, यहाँ से स्टार्ट होती है सर रतन टाटा की रिवेंज स्टोरी। रतन टाटा ने बताया कि विल फोर्ड से मीटिंग खत्म करने के बाद अगले दिन जब वह इंडिया वापस आए तो वह उस रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे, काफी बेचैन थे और उनकी जो बेइज्जती हुई उन्हीं के बारे में सोच रहे थे। रतन टाटा ने बिल बोर्ड की कही एक एक बात सर रतन टाटा को कांटों की तरह चुभ रही थी। बस उसी दिन से उन्होंने अपनी इंडिका कार बेचने का ख्याल रिजेक्ट कर दिया और उस कंपनी से बेस्ट कार बनाने का फैसला लिया। 9 साल बाद 2008 में फोर्ड कंपनी पर फाइनेंशियली प्रॉब्लम मंडरा रही थी। उसी मौके का फायदा उठाकर टाटा कंपनी ने जैगवार और लैंड रोवर को हायर कर लिया, जिसके बाद से फोर्ड कंपनी को काफी राहत मिली। नहीं तो उस कंपनी की नीलामी हो सकती थी। नीलामी होने से टाटा कंपनी ने बचाया था। टाटा ग्रुप के दिग्गज प्रवीण कांडले ने साल 2014 में एक फंक्शन के दौरान बताया था कि 1999 में जिस फोर्ड कंपनी ने हमारी कंपनी की बेइज्जती की और कहा कि आपकी कार को खरीदकर हम आप पर उपकार कर रहे हैं। जब टाटा कंपनी ने 2008 में वर्ल्ड फेमस लग्जरी ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर को खरीद लिया, तब उसी फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा था कि आपने ये दोनों कार कंपनियों को खरीद कर हम पर उपकार किया है। इस तरह सर रतन टाटा ने फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड से इंसल्ट का बदला लिया। इस तरह सर रतन टाटा की रिवेंज स्टोरी कंप्लीट हुई। अब सवाल आता है कि सर रतन टाटा की सक्सेस की स्टोरी क्या है। जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि सर रतन टाटा ने किस तरह बिजनेस में अपना पहला कदम रखा। रतन टाटा टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा के ग्रेट ग्रैंड सन थे। सर रतन टाटा जी का जन्म पारसी धर्म में हुआ था।
1948 में जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे तभी उनकी माता पिता अलग हो गए थे, जिसके बाद सर रतन टाटा का पालन पोषण उनकी दादी लेडी नवाज भाई टाटा ने किया था। सर रतन टाटा 8 क्लास तक मुंबई के कैंपियन स्कूल, जिसके बाद न्यूयॉर्क शहर के रिविडेल कंट्री स्कूल से 1955 में हाई स्कूल कंप्लीट किया। हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने 1962 में आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट किए। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में रहते हुए सर रतन टाटा ने अल्फा सिग्मा फी बिरादरी के मेंबर बन गए। साल 2008 में सर रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को $50 मिलियन डोनेट किया था, जो यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंटरनेशनल डोनेट बन गया। न्यूयॉर्क शहर से आर्किटेक्चर में बीएस की डिग्री पूरी करने के बाद फैमिली फॉर्म में शामिल हो गए। सर रतन टाटा ने पहली बार उन्होंने अपनी फैक्ट्री में काम किया और उन्होंने कंपनी में काम कर रहे वर्कर के पास ये मैसेज दिया कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। सर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के कई बिजनेस प्रोजेक्ट में शामिल होकर बिजनेस का नॉलेज लिए। उसके बाद साल 1971 में उन्हें टाटा ग्रुप के एक नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का ओपोनेंट डायरेक्टर इंचार्ज बनाया गया। रतन टाटा ने अपने अंकल JRD टाटा के रिटायर होने के बाद साल 1991 में सर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को संभाला ही नहीं बल्कि सक्सेस की उन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। साल 1991 में जब सर रतन टाटा टाटा ग्रुप को संभाला था तब टाटा ग्रुप का रेवेन्यू $4 बिलियन था। जब रतन टाटा ने 2012 में रिटायर हुए तब टाटा का रेवेन्यू $100 बिलियन हो चुका था। आज की बात करें तो वर्ल्ड में टाटा ग्रुप के 100 से भी ज्यादा कंपनियां मौजूद हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले चाय पीते हैं, वो भी टाटा टी होता है, वो टाटा कंपनी का ही होता है। हमें कहीं ट्रैवल करना हो या कोई सामान पहुंचाना हो तो टाटा मोटर्स, जैसे कि टाटा हैरियर कार और बहुत सारे ऐसे कार हैं जो टाटा कंपनी के। दोस्तों, कभी ना कभी आपने जारा कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। ये जारा कंपनी के कपड़े ज़्यादातर लड़कियां यूज़ करती हैं। जारा कंपनी जो कि एक टाटा ग्रुप का हिस्सा है। अगर आपको फ्लाइट से कहीं ट्रैवल करना है तो एयर इंडिया, विस्तारा एयरलाइंस, एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये तीनों टाटा ग्रुप का ही हिस्सा हैं। अगर आप तनिष्क कंपनी के ज्वेलरी पहनते हो तो वो भी टाटा ग्रुप का ही एक हिस्सा है। अगर आप मुंबई के ताज होटल में ठहरते हो तो वो भी टाटा कंपनी का ही होटल है। यहाँ तक कि आप जब खाना बनाते हो तो उसमें नमक डालते हो, वो टाटा साल्ट टाटा कंपनी का होता है। जिन्होंने देश में ना बल्कि विदेशों में भी भारत का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया। भले ही आज वो हमारे साथ नहीं है, उनकी यादें हम भारतीयों के बीच हमेशा जिंदा रहे और यूथ को मोटिवेट करते रहे। सैल्यूट है ऐसे रिस्पेक्टेड लेजेंड सर रतन टाटा जी को। इसी तरह की इनक्रेडिबल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कैसा भी क्वेश्चन हो कमेंट करो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। आई बटन में जो वीडियो आ रहा है उसको देखो, जिसमें ब्लैक होल के बारे में बताया है कि आखिर ये ब्लैक होल होता क्या है और ये ब्लैक होल कैसे बनता है। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो क्या होगा।